दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी में सफलता पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्या आपका दिमाग हर वक्त अटक जाता है और आप सोचते रहते हैं कि कब काम शुरू करूंगा? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखेंगे कि कैसे थिंक लेस, डू मोर की ताकत से आप अपनी सोच को कम करके एक्शन को ज्यादा कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। चैनल फेथ ऑन यूनिवर्स पर आपका स्वागत है। यहां हम हर दिन आपको देंगे वो ज्ञान जो आपके अंदर छुपी शक्तियों को जगाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो राज जो आपको बनाएगा अनस्टॉपेबल। अगर आप पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़ जाएं इस सफर में। अध्याय 1, ज्यादा सोचने का जाल। ओवरथिंकिंग क्यों खतरनाक है? ओवरथिंकिंग मन का फंदा। हमारा दिमाग सच में एक अद्भुत मशीन है। यह हमें सोचने, निर्णय लेने और समझदारी से काम लेने में मदद करता है। लेकिन यही दिमाग जब ज्यादा सोचने लगे तो हमारी सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। ओवरथिंकिंग का मतलब है बार बार एक ही बात पर सोचना, संभावित नतीजों का अनुमान लगाना और अंत में किसी निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ होना। यह स्थिति खासकर तब आती है जब हम किसी काम को लेकर भयभीत या अनिश्चित होते हैं। कल्पना करें कि आपकी नौकरी में प्रमोशन का मौका आया है। आप सोचने लगते हैं, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं बेहतर काम कर पाऊंगा? अगर फेल हुआ तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? इतना सोचते समझते आप इतना उलझ जाते हैं कि अंत में मौका निकल जाता है। ओवरथिंकिंग के नुकसान: डिसीजन पैरालिसिस, निर्णय लेने में असमर्थता। जब आप निर्णय नहीं ले पाते तो काम रुका रहता है। एक जगह अटका रहना आपकी प्रगति रोकता है। मानसिक तनाव और चिंता: बार बार सोचने से आपका दिमाग तनावग्रस्त होता है। कॉर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन बढ़ते हैं जिससे आपकी सेहत भी प्रभावित हो सकती है। काम में देरी और प्रोडक्टिविटी कम होना: जब आप बार बार सोचते हैं तो काम करने का समय कम हो जाता है। आप लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। सेल्फ डाउट, आत्मसंदेह, खुद पर भरोसा कम होने लगता है। क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूं? ये सवाल बार बार मन में आता है। ओवरथिंकिंग क्यों होती है? डर की वजह से। असफल होने का डर सबसे बड़ा कारण है। हम सोचते हैं कि अगर हम गलती कर गए तो सब कुछ खराब हो जाएगा। परफेक्शनिज्म: हर काम को परफेक्ट करने की चाह में हम उसे शुरू ही नहीं करते। दूसरों की राय का डर: हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इससे हमारे मन में हिचक होती है। कम आत्मविश्वास: खुद पर विश्वास की कमी के कारण हम ज्यादा सोचते हैं। ओवरथिंकिंग से कैसे बचें? अवेयरनेस: जब भी आप सोचने लगे कि मैं बहुत सोच रहा हूं, खुद को रोकें। लिमिट योर थिंकिंग: सोचने के लिए टाइम लिमिट रखें। उदाहरण के लिए 10 मिनट सोचें, फिर काम शुरू करें। फोकस ऑन सॉल्यूशंस: समस्याओं के बारे में सोचने की बजाय समाधान खोजें। एक्सेप्ट इम्परफेक्शन: समझे कि कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता, इसे बेहतर बनाना चलता रहता है। छोटी एक्सरसाइज: जब भी आप किसी काम को लेकर बहुत सोचने लगे तो एक कागज पर 3 कारण लिखें कि आप सोच क्यों रहे हैं और 3 कारण लिखें कि क्यों आपको काम तुरंत शुरू करना चाहिए। यह आपकी सोच को नियंत्रित करने में मदद करेगा। यहां पर भी ध्यान दें, ओवरथिंकिंग कोई बुरी चीज नहीं है। कभी कभी सोचकर सही योजना बनाना जरूरी होता है, लेकिन जब ये सोचने का तरीका आपको काम करने से रोकता है तब समस्या बन जाता है। अध्याय 2, एक्शन बायस क्या है? सोचने से काम करने की ओर। एक्शन बायस: हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा सोचने से हम बेहतर निर्णय ले पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप काम शुरू नहीं करते तब तक कोई बदलाव नहीं आता। एक्शन बायस का मतलब है सोचने से पहले या सोचने के साथ साथ तुरंत काम करने की प्रवृत्ति। ये एक मानसिक आदत है जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है, बजाय इसके कि आप बार बार सोचते रहें और अटक जाएं। इस किताब थिंक लेस, डू मोर में यही बात सबसे ज्यादा जोर से कही गई है कि ज्यादा सोचने से बेहतर है कि हम छोटे छोटे कदम उठाकर काम शुरू करें।
एक्शन बायस के फायदे। 1, मोमेंटम बनाता है। जैसे ही आप काम करना शुरू करते हैं, आपकी ऊर्जा बढ़ती है। पहली सफलता का अनुभव आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। 2, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। काम करने से आपको लगता है कि आप सक्षम हैं, जिससे आत्मविश्वास आता है। 3, फियर और डाउट कम होते हैं। जब आप काम कर रहे होते हैं तो डर और संदेह कम हो जाते हैं। 4, डिसीजन मेकिंग तेज होती है। बार बार सोचने की बजाय काम करते करते आपके निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। 5, लर्निंग होती है। काम करते हुए आप गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं, जो सोचते समय संभव नहीं होता। एक्शन बायस क्यों कम होता है? हम में से बहुत लोग एक्शन बायस के विपरीत होते हैं, यानी हम सोचते ज्यादा हैं और करते कम। इसका कारण है फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर, परफेक्शनिज्म, काम को परफेक्ट करना चाहते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस, हर बात का विश्लेषण करना, कंफर्ट जोन में रहना। उदाहरण, एक्शन बायस का असर। 1, स्टीव जॉब्स की कहानी। जब उन्होंने एप्पल को शुरू किया, वे पूरी तैयारी करने की बजाय लगातार नया काम करते रहे। उनके पास कभी पूर्ण योजना नहीं थी, लेकिन लगातार काम करते गए। यही उनकी सफलता का राज था। 2, एक छात्र की कहानी। एक छात्र ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय बार बार पढ़ाई के तरीकों को सोचते रहना पसंद किया। एक दिन उसने तय किया कि वो बिना सोचे बस पढ़ाई शुरू करेगा। परिणाम, उसकी पढ़ाई बेहतर हुई और वो सफल हुआ। एक्शन बायस कैसे बढ़ाएं? प्रैक्टिकल टिप्स। स्मॉल विंस पर ध्यान दें। छोटे छोटे काम पूरे करते जाएं, जिससे मोमेंटम बना रहे। काम को टुकड़ों में बांटें। बड़े काम को छोटे हिस्सों में तोड़कर शुरू करें। डेडलाइन सेट करें। बिना डेडलाइन के काम अधूरा रहता है। डेडलाइन से अर्जेंसी आती है। 5 मिनट नियम अपनाएं। किसी भी काम को सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करें। एक्शन का जर्नल बनाएं। हर दिन आपने क्या किया लिखें। इससे मोटिवेशन बढ़ता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें। किसी दोस्त या मेंटर को अपने काम के बारे में बताएं। साइंटिफिक रीजनिंग बिहाइंड एक्शन बायस। जब आप काम शुरू करते हैं तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जो खुशी और मोटिवेशन लाता है। न्यूरल पाथवेज सक्रिय होते हैं, जो एक्शन को आदत में बदल देते हैं। सोचते रहना ब्रेन को थका देता है, पर काम करने से एनर्जी आती है। माइंडसेट शिफ्ट, थिंक लेस, डू मोर। ये किताब ये स्पष्ट करती है कि सफल लोग ज्यादा सोचकर नहीं, बल्कि जल्दी काम शुरू करके सफल होते हैं। आपका लक्ष्य होना चाहिए परफेक्ट निर्णय लेने की बजाय तुरंत निर्णय लें और काम शुरू करें। अध्याय 3, सोचने से काम करने की तरफ कैसे बढ़े? प्रैक्टिकल स्टेप्स। जब सोचने का जाल छूटे और काम की शुरुआत हो, यह है जरूरी उपाय। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि ज्यादा सोचने से बचना क्यों जरूरी है और एक्शन बायस क्या होता है। अब सवाल यह है, हम सोचने से काम करने की ओर कैसे जल्दी और प्रभावी तरीके से बढ़े? इस अध्याय में मैं आपको ऐसे ठोस और आसान उपाय बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर आप सोचने की आदत को कम कर काम करने की आदत बना सकते हैं। 1, छोटे छोटे कदम, स्मॉल स्टेप्स ले। अक्सर हम बड़े लक्ष्य को देखकर डर जाते हैं। जैसे मुझे एक किताब लिखनी है तो सोचते हैं कितनी मेहनत लगेगी, क्या मैं कर पाऊंगा? इसलिए सबसे जरूरी है कि आप बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। उदाहरण, रोजाना सिर्फ 300 शब्द लिखें या पहली बार सिर्फ विषय पर रिसर्च करें। छोटे कदम धीरे धीरे आपके लिए काम को आसान और संभव बना देते हैं। वैज्ञानिक कारण, छोटे काम करने से आपका दिमाग कंप्लीट करने की खुशी महसूस करता है, जिससे मोटिवेशन बढ़ती है। 2, परफेक्शनिज्म छोड़े। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उनका काम परफेक्ट नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं, इसलिए काम शुरू नहीं करते। लेकिन याद रखें, परफेक्ट बनने का इंतजार काम को शुरू करने से बड़ा खतरा है। डन इज बेटर देन परफेक्ट का सिद्धांत अपनाएं।
टिप्स: काम को पूरा करें, फिर बाद में सुधार करें। शुरुआत में लक्ष्य यह रखें कि आप सीखें और प्रगति करें। 3. टाइम बॉक्सिंग करें। किसी काम के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करें। जैसे, मैं अगले 30 मिनट सिर्फ इस काम पर फोकस करूंगा। इससे आपका दिमाग काम करने के लिए तैयार हो जाता है। पोमोडोरो टेक्निक इस बात का शानदार उदाहरण है। टिप: टाइमर सेट करें और पूरा ध्यान काम पर लगाएं। 4. डेडलाइन तय करें। बिना डेडलाइन काम अधूरा रह जाता है। डेडलाइन से दिमाग में अर्जेंसी आती है और आप काम के लिए मजबूर होते हैं। अपनी डेडलाइन खुद बनाएं या दूसरों को बताएं, जिससे जिम्मेदारी बढ़े। 5 मिनट नियम अपनाएं। कभी भी काम भारी लगे तो कहें, मैं इसे सिर्फ 5 मिनट करूंगा। अक्सर 5 मिनट बाद काम करने का मन बन जाता है और आप बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं। ये नियम प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। 6. अपना एक्शन जर्नल बनाएं। हर दिन आपने क्या किया, उसे लिखना शुरू करें। इससे आपको अपने प्रोग्रेस का पता चलता रहेगा। आप देख पाएंगे कि आपने कब काम शुरू किया, क्या पूरा किया और आगे क्या करना है। 7. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। किसी दोस्त, परिवार वाले या मेंटर को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। जब आपको पता होता है कि कोई आपकी प्रगति देख रहा है, तो आप ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। साथ में प्रोग्रेस डिस्कस करें, टिप्स लें और आगे बढ़े। 8. अपने आप को रिवॉर्ड दें। काम पूरा करने के बाद खुद को छोटा छोटा इनाम दें, जैसे आपकी पसंदीदा चाय पीना, थोड़ा आराम करना या कोई छोटा सा गिफ्ट लेना। इससे आपका दिमाग काम करने को सकारात्मक रूप में जोड़ेगा। 9. डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें। मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी और अन्य डिस्ट्रैक्शंस काम को टालने के सबसे बड़े कारण होते हैं। काम के समय अपने फोन को साइलेंट मोड या दूर रखें। आप फोकस एप्स या वेबसाइट ब्लॉकर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 10. मेडिटेशन और माइंडफुलनेस करें। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान लगाने से आपका दिमाग शांत होगा। माइंडफुलनेस से आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखेंगे। ये ओवरथिंकिंग को कम करने में मददगार है। रोजमर्रा की जिंदगी में इन उपायों को कैसे लागू करें? सुबह उठकर दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिखें। एक एक कर उनमें से पहला काम शुरू करें। काम करते समय डिस्ट्रैक्शन से बचें। हर काम के बाद खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दें। शाम को देखें कि आपने क्या पूरा किया और अगले दिन की योजना बनाएं। कहानी: प्रैक्टिकल स्टेप्स का जादू। अमन नाम का एक युवक था जो हर दिन सोचता रहता था कि वो अपना बिजनेस शुरू करेगा, लेकिन हमेशा सोचता रहता था और काम कभी शुरू नहीं करता था। फिर उसने किताब पढ़ी और छोटा कदम उठाया। रोजाना सिर्फ 15 मिनट बिजनेस प्लानिंग की। उसने टाइम बॉक्सिंग की और अपने एक दोस्त को बताया कि वो क्या कर रहा है। धीरे धीरे वो बड़ा काम करने लगा। उसका बिजनेस बढ़ा और आज वो सफल उद्यमी है। निष्कर्ष: सोचने से काम करने की ओर बढ़ना कोई जादू नहीं, बल्कि सही तरीके से योजना बनाकर छोटे छोटे कदम उठाना है। थिंक लेस, डू मोर की सबसे बड़ी सीख यही है कि आपका पहला कदम, चाहे छोटा हो, आपके सपनों की शुरुआत होती है। अध्याय 4: प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे लड़े, काम टालने की आदत को कैसे खत्म करें। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालना एक बड़ा रोड़ा। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि काम टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, पर फिर भी काम टालते रहते हैं। ये आदत क्यों होती है और इससे कैसे छुटकारा पाएं, यही इस अध्याय का विषय है। प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है? 1. डर, फियर। सबसे बड़ा कारण होता है असफलता या आलोचना का डर। हम सोचते हैं कि अगर हम काम शुरू करेंगे और फेल हो गए तो। 2. ओवरवेल्म, काम का बोझ। जब काम बहुत बड़ा या मुश्किल लगता है तो हम उससे बचते हैं। 3. लैक ऑफ मोटिवेशन। जब काम में रुचि ना हो
या प्रेरणा कम हो। 4. परफेक्शनिज्म, अगर मैं इसे परफेक्ट नहीं कर सकता तो क्यों शुरू करूं। 5. डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया जैसी चीजें ध्यान भटकाती है। वैज्ञानिक कारण प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है। दिमाग में अम्यगदला, फियर सेंटर ज्यादा सक्रिय होता है। हम डरते हैं फेलियर का, इसीलिए काम टालते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कम सक्रिय हो जाता है। एक्शन करने से ये हिस्से संतुलित होते हैं। अभ्यास, प्रैक्टिस, आज अपने किसी टाले हुए काम को चुनें और इसे 5 मिनट के लिए शुरू करें। अपने अनुभव को नोट करें और इसे रोज दोहराएं। निष्कर्ष, प्रोक्रेस्टिनेशन एक आदत है जो बदली जा सकती है। थिंक लेस, डू मोर की सबसे बड़ी सीख यही है कि आप काम टालना छोड़कर आज ही पहला कदम उठाएं। अध्याय 5, ग्रोथ माइंडसेट कैसे अपनाएं, सोच को बदलकर सफलता पाएं। ग्रोथ माइंडसेट क्या है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है अपने आप को और अपनी क्षमताओं को निरंतर विकसित करने की मानसिकता। इसका उल्टा है फिक्स्ड माइंडसेट, जिसमें लोग सोचते हैं कि उनकी बुद्धि, प्रतिभा या कौशल स्थिर है और बदल नहीं सकते। ग्रोथ माइंडसेट के फायदे, आप गलतियों से सीखते हैं, फेलियर से डरना छोड़ देते हैं, चुनौतियों का सामना हिम्मत से करते हैं, निरंतर सीखते और सुधारते रहते हैं, सफलता की संभावना बढ़ती है। फिक्स्ड माइंडसेट के नुकसान, फेल होने का डर, नए अनुभवों से बचना, आलोचना से घबराना, विकास रुक जाना। ग्रोथ माइंडसेट कैसे अपनाएं। 1. गलतियों को सीखने का मौका समझें। गलतियों को अपनी नाकामी नहीं बल्कि सीखने का हिस्सा समझें। 2. प्रयास को महत्व दें, परिणाम से ज्यादा प्रयास को महत्व दें। 3. खुद से सकारात्मक बातें करें, जैसे मैं सीख सकता हूं, मैं सुधार सकता हूं। 4. सफल लोगों की कहानियां पढ़ें, जाने कि उन्होंने कैसे हार जीत से सीखकर सफलता पाई। 5. नई चीजें सीखने की इच्छा बनाए रखें। उदाहरण, ग्रोथ माइंडसेट की शक्ति। थॉमस एडिसन ने 1000 से अधिक बार फेलियर का सामना किया, लेकिन हर बार उसने इसे सीखने का मौका माना। उनका यह ग्रोथ माइंडसेट था जिसने उन्हें बल्ब के आविष्कार तक पहुंचाया। माइंडसेट शिफ्ट के लिए अभ्यास, हर दिन एक नई चीज सीखने का लक्ष्य रखें। जब भी फेलियर मिले, लिखें कि आपने क्या सीखा। आत्मसंवाद में बदलाव लाएं, नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलें। निष्कर्ष, थिंक लेस, डू मोर का राज है ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ, सोच को बदलो और सफलता को गले लगाओ। अध्याय 6, मनोवैज्ञानिक बाधाएं और उनका समाधान। डर, आत्मसंदेह और अनुशासन की चुनौती। मनोवैज्ञानिक बाधाएं आपके काम में रोड़े क्यों अटकाते हैं। जब हम सोचने से काम करने की ओर बढ़ना चाहते हैं तो कई बार हमारे मन में ऐसी बाधाएं आती है जो हमें रोक देती है। ये बाधाएं न केवल हमारी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करती है बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी घटाती है। सबसे आम मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। 1. डर, फियर, फेलियर, आलोचना या अनिश्चितता का डर। 2. आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट, खुद पर भरोसा न होना, क्या मैं ये कर पाऊंगा जैसा सवाल। 3. अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन, काम करने की आदत न बन पाना। 1. डर, फियर, कैसे इसे समझे और पार करें। डर हमारे सर्वाइवल का हिस्सा है, लेकिन जब यह जिंदगी की प्रकृति में बाधक बन जाता है तो समस्या हो जाती है। डर का सामना करने के लिए जरूरी है कि हम इसे पहचानें। समाधान, डर को लिखें। क्या चीज आपको डराती है। डर का सामना छोटे छोटे कदमों से करें। विजुअलाइजेशन करें कि आप डर को पार कर चुके हैं। सपोर्ट सिस्टम बनाएं, दोस्तों या मेंटर से बात करें। 2. आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट, अपने अंदर विश्वास कैसे बढ़ाएं। आत्मसंदेह अक्सर गलत अनुभवों या दूसरों की नकारात्मक प्रतिक्रिया से पैदा होता है। ये सोच आपको नए काम शुरू करने से रोकती है। समाधान, अपनी पिछली सफलताओं को याद करें,
खुद को प्रेरित करने वाले सकारात्मक अफर्मेशंस अपनाएं। छोटे छोटे काम सफलतापूर्वक पूरे करें, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। 3. अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन। इसे कैसे सुधारें? अनुशासन सफलता की कुंजी है, लेकिन इसे विकसित करना आसान नहीं होता। बिना अनुशासन के काम अधूरा रह जाता है। समाधान: रोजाना एक नियम बनाएं और उसका पालन करें। सबसे कठिन काम को दिन की शुरुआत में करें। टाइम ब्लॉकिंग और रिमाइंडर्स का उपयोग करें। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। खुद को रिवॉर्ड दे जब नियम पालन करें। मनोवैज्ञानिक बाधाओं को पार करने का अभ्यास। जब भी डर या संदेह आए, उसे पहचानें और उस पर सवाल करें। क्या यह डर सच है? डर या संदेह को लिखें और उन्हें तर्कसंगत सोच से चुनौती दें। रोजाना 5 मिनट मेडिटेशन करें, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रेरणादायक किताबें और वीडियो देखें। निष्कर्ष: मनोवैज्ञानिक बाधाएं आपके सपनों का रास्ता नहीं रोक सकती, अगर आप उन्हें पहचानें और सही रणनीति से उनका सामना करें। थिंक लेस, डू मोर की इस यात्रा में यह जरूरी है कि आप अपने डर, संदेह और अनुशासन की कमी से लड़ना सीखें। अध्याय 7: दिमाग की विज्ञान। ज्यादा सोचने का दिमाग पर प्रभाव और काम करने से क्या होता है? हमारा दिमाग कैसे काम करता है? दिमाग में मुख्य रूप से 2 तरह की सोच होती है। 1. फास्ट थिंकिंग। ये सोच तुरंत निर्णय लेने और त्वरित प्रतिक्रियाओं के लिए होती है। ये हमारे रोजमर्रा के कामों में उपयोग होती है। 2. स्लो थिंकिंग, धीमी सोच। ये सोच गहरे विश्लेषण, जटिल समस्याओं के समाधान और विचारशील निर्णय के लिए होती है। ओवरथिंकिंग का दिमाग पर प्रभाव। ज्यादा सोचने से दिमाग का स्लो थिंकिंग ज्यादा सक्रिय हो जाता है। इससे दिमाग थक जाता है और तनाव बढ़ता है। स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं। इससे डिसीजन मेकिंग क्षमता कम हो जाती है और आप उलझन में पड़ जाते हैं। काम करने से दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव। जब आप काम शुरू करते हैं तो दिमाग में डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। डोपामाइन से मोटिवेशन और खुशी बढ़ती है। न्यूरल पाथवेज सक्रिय होते हैं, जो कार्य को आदत में बदल देते हैं। काम करने से आप मानसिक ऊर्जा पाते हैं और फोकस बेहतर होता है। न्यूरोसाइंस का संदेश: ज्यादा सोचने से दिमाग की ऊर्जा खर्च होती है, जो थकान और फेलियर की ओर ले जाती है। काम करने से दिमाग सशक्त होता है, जिससे सीखने और सुधारने की प्रक्रिया तेज होती है। शोध बताते हैं कि जो लोग जल्दी निर्णय लेकर तुरंत काम शुरू करते हैं, उनका दिमाग बेहतर काम करता है। वही जो बार बार सोचते हैं, उनमें स्ट्रेस के साथ साथ डिप्रेशन की संभावना भी बढ़ जाती है। दिमाग को काम पर केंद्रित कैसे रखें? 1. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन करें। यह दिमाग को शांत और केंद्रित करता है। 2. ब्रेक ले। लगातार काम करने से दिमाग थक जाता है, इसलिए नियमित ब्रेक जरूरी है। 3. फिजिकल एक्सरसाइज करें। व्यायाम से दिमाग में ऑक्सीजन बढ़ती है और मानसिक शक्ति आती है। निष्कर्ष: थिंक लेस, डू मोर की ताकत आपके दिमाग के विज्ञान में छिपी है। काम करने से आपका दिमाग प्रफुल्लित होता है और ज्यादा सोचने से वो थक जाता है। इसलिए सोच को सीमित करें, काम पर ध्यान दें और सफलता की ओर बढ़े। अध्याय 8: आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन कैसे बनाएं और बनाए रखें? आत्म प्रेरणा क्यों जरूरी है? बिना प्रेरणा के काम अधूरा रह जाता है। ये आपको कठिन समय में भी डटे रहने में मदद करती है। ये आपकी ऊर्जा और फोकस को बनाए रखती है। आत्म प्रेरणा के स्रोत: 1. गोल्स। स्पष्ट और प्रेरणादायक लक्ष्य आपको आगे बढ़ाते हैं। 2. अपने कारण को जाने, नो योर व्हाई। आप जो भी कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण समझना जरूरी है। 3. सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। खुद को सकारात्मक बातें कहें। 4. प्रेरणादायक व्यक्ति और किताबें। ऐसे लोगों से मिले और किताबें पढ़े जो आपको प्रेरित करें। प्रेरणा बनाए रखने की चुनौतियां
और समाधान। 1. थकान। समाधान, नियमित ब्रेक और अच्छे नींद ले। 2. निराशा। समाधान, अपने कारण को याद करें और दूसरों से समर्थन ले। 3. डिस्ट्रैक्शंस। समाधान, काम के समय ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाएं। निष्कर्ष, थिंक लेस डू मोर की सबसे बड़ी ताकत है आत्मप्रेरणा। जब आप खुद को प्रेरित कर लेते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अध्याय 9, लक्ष्य निर्धारण। प्रभावी तरीके से अपने सपनों को सच करें। स्मार्ट लक्ष्य क्या होते हैं? स्मार्ट का मतलब है एस यानी स्पेसिफिक, लक्ष्य साफ और स्पष्ट हो। एम यानी मेजरेबल, प्रगति को मापा जा सके। आई यानी अचीवेबल, लक्ष्य वास्तविक हो। आर यानी रेलेवेंट, लक्ष्य आपके जीवन और उद्देश्यों से जुड़ा हो। टी यानी टाइम बाउंड, लक्ष्य पूरा करने की समय सीमा हो। लक्ष्य कैसे निर्धारित करें? 1. लिखें, अपने लक्ष्य कागज पर लिखें। 2. टूटे हुए हिस्सों में बांटें, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें। 3. डेडलाइन सेट करें, हर छोटे हिस्से के लिए समय तय करें। 4. रिव्यू करें, नियमित अंतराल पर अपने लक्ष्य और प्रगति की समीक्षा करें। 5. एडजस्ट करें, जरूरत पड़ने पर लक्ष्य में बदलाव करें। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रणनीतियां। डेली टू डू लिस्ट बनाएं, प्रायोरिटाइज करें कि सबसे जरूरी काम कौन सा है। डिस्ट्रैक्शन से बचें, प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। निष्कर्ष, थिंक लेस डू मोर में लक्ष्य निर्धारण आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने का पहला कदम है। अध्याय 10, आदतें बनाना और बदलना। सफलता के लिए सही रूटीन बनाएं। आदतें कैसे बनती हैं? आदतें एक चक्र, हैबिट लूप में बनती है। 1. क्यू यानी संकेत, कोई ट्रिगर जो आदत शुरू करता है। 2. रूटीन यानी रूटीन, वो क्रिया जो आप करते हैं। 3. रिवॉर्ड यानी इनाम, आदत पूरी होने पर मिलने वाली खुशी या संतुष्टि। नई आदतें बनाने के लिए उपाय। छोटे कदम से शुरू करें, कंसिस्टेंसी रखें, ट्रिगर सेट करें, रिवॉर्ड दें, प्रोग्रेस ट्रैक करें। आदतें और सफलता का रिश्ता। सफल लोग रोजाना छोटे छोटे सही फैसले लेते हैं। वे आदतों से जीवन को नियंत्रित करते हैं। थिंक लेस डू मोर की सफलता का मूल यही है। निष्कर्ष, सही आदतें बनाना और उन्हें निभाना सफलता की कुंजी है। थिंक लेस डू मोर की ये सबसे बड़ी सीख है। अध्याय 11, फेलियर को गले लगाना। फेलियर क्यों जरूरी है? फेलियर जीवन का हिस्सा है और ये हमें मजबूत बनाती है। हर सफल इंसान ने फेलियर का सामना किया है। फेलियर के डर को कैसे दूर करें? फेलियर को अनुभव के तौर पर देखें, न कि अंत के रूप में। अपनी फेलियर से सीखें और आगे बढ़ें। दूसरों की सफलता की कहानियां पढ़ें जिन्होंने फेलियर को पार किया। निष्कर्ष, थिंक लेस डू मोर में असफलता से डरना नहीं, उसे सीखने और आगे बढ़ने का जरिया बनाना सिखाया गया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपने अपनी सोच और काम करने के तरीके में बदलाव की पहली सीढ़ी चढ़ाई है। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप आज से कौन सा पहला छोटा कदम उठाने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फेथ ऑन यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम साथ मिलकर विश्वास, ज्ञान और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते हैं। याद रखें, विश्वास रखो ब्रह्मांड पर और खुद पर भी। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए थिंक लेस डू मोर, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।